गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। अब हर राज्य को मिलेगा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने का मौका, केंद्र सरकार ने बदले नियम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झांकी निकालने के लिए अब हर राज्य को मौका मिलेगा। गणतंत्र दिवस के लिए राज्यों की झांकियां चयनित करने के लिए केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं और ये नियम वर्ष 2024 से ही लागू हो जाएंगे। बता दें कि नियमों के अनुसार आगामी 3 वर्ष में एक बार झांकी निकालने के लिए सभी राज्यों से प्राथमिकता मांगी गई है। देश के सभी राज्यों के केंद्र सरकार ने ग्रुप बना दिए हैं। वहीं उत्तर भारत के 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। हिमाचल में अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर चार्ज हो सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से पेट्रोल पंपों पर लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकेंगे। पहले चरण में दिसंबर में प्रदेश के 15 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड HPSLB के पास पैसा भी जमा करवाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी, मनाली लेह सहित ग्राफू, काजा मार्ग और शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद। येलो अलर्ट के बीच में हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जबकि मध्य व मैदानी इलाकों में वर्षा होने से तापमान में खासी गिरावट आई है। अटल टनल, रोहतांग, कोकसर, गोंदला व लाहौल घाटी में ताज़ा हिमपात हुआ है, जबकि राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अटल टनल, रोहतांग समेत लाहौल घाटी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली लेह 7 ग्राफू, काजा मार्ग और शिंकुला दर्रा भी यातायात के लिए बंद हो गया है। रोहतांग दर्रा, कोकसर और सीसू में हिमपात हुआ। ताज़ा बर्फबारी और वर्षा होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। CPS नियुक्तियों पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा नहीं चली सरकार की कोई चालाकी। CPS नियुक्ति का यह फैसला पूर्णतः हैरानी भरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 विधायकों को CPS लगा रखा है। इनमें रोहडू से मोहनलाल ब्राकटा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल हैं। वहीं सरकार ने इन्हें ऑफिस से लेकर गाड़ियां इत्यादि सुविधाएं दे रखी हैं। NIT हमीरपुर में भरे जाएंगे प्रशिक्षु लाइब्रेरियन के 10 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में प्रशिक्षु लाइब्रेरियन के 10 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 26 नवंबर सायं 5:30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी के पास पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिग्री होना अनिवार्य है। उसके पास सूचना एवं प्रौद्योगिकी और लाइब्रेरी से संबंधित बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। लाइब्रेरियन को प्रतिमाह 9,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अधिनियम के तहत पदों पर 1 वर्ष की समय अवधि के लिए सेवाएं ली जाएंगी। 10वीं 12वीं कक्षाओं की अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में संचालित की गई 10वीं व 12वीं कक्षाओं के परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षाओं, अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार, डिप्लोमा धारक परीक्षार्थियों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 10वीं कक्षा अनुपूरक परीक्षा, अनुपूरक अतिरिक्त विषय व श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए 1641 परीक्षार्थी अपीयर हुए हैं, जिनमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 731 रही है। अनुपूरक परीक्षार्थियों की संख्या 856 व अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 8 रही है, जबकि पास प्रतिशतता 44.5 रही है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में 12,438 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। इनमें से 3,591 परीक्षार्थी पास हुए हैं तथा 8,642 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट आई है। बता दें कि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 3 है, जबकि पास प्रतिशतता 29% है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर शिक्षा विभाग को दिए आदेश, अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ सहित वेतन वृद्धि के लिए गिने। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा को पेंशन संबंधी लाभ और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ता लेक्चरर की अनुबंध सेवा को पेंशन से जुड़े लाभ सहित वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने। मामले के अनुसार प्रार्थी की नियुक्ति 29 सितंबर 2000 को बतौर लेक्चरर हुई थी। इसके बाद 25 नवंबर 2009 को उसकी सेवाएं नियमित की गई। 31 मार्च 2015 को प्रार्थी सेवानिवृत्त हो गए। 13 जून 2016 को प्रार्थी ने अनुबंध सेवा को पेंशनरी लाभ सहित वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए आंकने हेतु प्रतिवेदन किया। वहीं शिक्षा विभाग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो प्रार्थी को मजबूरन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में मामला दायर करना पड़ा। ट्रिब्यूनल बंद होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस बीच प्रार्थी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी वारिसों ने मामले को आगे बढ़ाया। कोर्ट को बताया गया कि 9 वर्ष के अनुबंध सेवा काल के बाद वास्तविक प्रार्थी की सेवाओं को नियमित किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उनकी अनुबंध के आधार पर दी गई सेवाओं को वरीयता के लिए नहीं गिना जा रहा है। दिवाली पर यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत, एचआरटीसी चलाएगा 165 अतिरिक्त बसें। दिवाली पर घर जा रहे हैं और सोमवार को वापसी है तो बसों की दिक्कत नहीं होगी। एचआरटीसी ने लोगों की सुविधा के लिए दिवाली से एक दिन पहले शनिवार और दिवाली के अगले दिन सोमवार को एचआरटीसी करीब 165 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। वहीं लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएंगी। मिल गई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की सीनियरिटी, एसआईडीसी के फैसले को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया लागू। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद राज्य सरकार के कई विभागों में नियुक्ति की तिथि से सीनियरिटी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एचपीएसआईडीसी से हाईकोर्ट गए सुशांत सिंह नेगी बनाम हिमाचल सरकार के इसमें आए फैसले के आधार पर अपने यहां से जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर को असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के पद पर प्रमोट किया है। यह प्रमोशन नियुक्ति की तिथि से सेवाकाल को काउंट करते हुए दी गई है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ज्वाइंट कंट्रोलर विकास गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार उन्हें प्रमोशन बेशक मिली है लेकिन फाइनेंशियली बेनिफिट नोशनल आधार पर दिया गया है। लेकिन एडहोक के साथ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को भी अब सेवाकाल में गिना गया है। राज्य सरकार की व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को सीनियरिटी के लिए अभी तक गिना नहीं जाता था। पुनर्नियुक्ति पर नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता, 1 माह बाद मिलेगी एक छुट्टी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्तों और पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति के लिए नए कार्यकाल आदेश जारी किए हैं। विभिन्न विभागों में इससे संबंधित नियमों में एकरूपता न होने के कारण ऐसा किया गया है। यह आदेश प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने जारी किए हैं। इससे पहले कई विभागों में तो कुल वेतन का 50% मानदेय देकर ऐसी नियुक्तियां की जाती रही हैं। अब राज्य सरकार के वित्त विभाग ने तय किया है कि ऐसे कर्मचारी आखिर में निकाली गई बेसिक पे का 40% वेतन ड्रॉ करेंगे। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।